अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स नाइन्थ क्लास सेकंड लेक्चर है। इसमें आज हम कवर करेंगे 1.2 एंड 1.3 ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो 1.2 है नेक्स्ट टॉपिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और मेजरमेंट क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। जितनी भी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी पैमाइश की जा सके वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। सच एज़ लेंथ, लंबाई, मास, वेट भी इसे कहते हैं, लेकिन मास और वेट में ज़रा फ़र्क है। आगे आप जब हम आएंगे तो वहाँ पे इसको क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी आप यही समझें कि मास और वेट सेम है। टाइम एंड टेम्परेचर है, ठीक है जी। ये वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर करते हैं। तो मेजरेबल क्वांटिटीज़ जो भी होंगी वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी, ठीक है जी। अब फिज़िकल क्वांटिटी पोजेसेस एट लीस्ट टू करैक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। दो खसूसियात जो होती हैं वो इनमें कॉमन होती है। फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है वो उस दो खसूसियात होती हैं उसमें, एट लीस्ट, कम अज़ कम। वन इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, हुजम कह लें उसका, न्यूमेरिकल हुजम। मसलन अगर मैं आपसे कहूँ कि दिस बिल्डिंग इज़ 100 मंजिला इमारत है, और अगर मैं कहूँ 2 मंजिला इमारत, तो किसका हुजम ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स जिसका 100 मंजिला इमारत है उसका हुजम ज़्यादा होगा। वो नंबर न्यूमेरिकली ह्यूज है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड में आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, एंड द अदर इज़ द यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड। और दूसरा वो होता है जिसमें हम मेजर करते हैं। मसलन मैं अगर ये कहूँ कि 1000 kg राइस चावल और 2 kg राइस, तो ऑफ कोर्स 2 kg राइस हम नीचे से भी बाज़ार से जाके ख़रीद के ला सकते हैं, और 1000 kg राइस जो है वो, या 10,000 kg ऑफ राइस जो है वो हम बाज़ार से ख़रीद के नहीं ला सकते। ऑफ कोर्स वी नो दैट कि वो ट्रक्स पे आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनका एक न्यूमेरिकल हुजम है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और एक उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जैसे केजी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है जी। इसी तरह वन इज़ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज़ द यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड, ठीक है जी, जिसमें उसकी पैमाइश की जाए। तो दूसरा वो होता है किलोग्राम हो गया, मीटर्स हो गया, लंबाई है तो मीटर्स है, ठीक है जी। एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द लेंथ ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 104 centimeter, then 104 is its numerical magnitude and centimeter is the unit of measurement. of course अगर मैं एक लड़के की लंबाई को कहूँ 104, तो कुछ समझ में नहीं आएगा भाई सेंटीमीटर है या 104 इंचज़ की बात कर रहा हूँ। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो लाजमी बताना चाहिए हमें। तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 104 और दूसरी आ गई सेंटीमीटर्स, जो कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। सिमिलरली व्हेन अ ग्रोसर सेज दैट ईच बैग कंटेन्स 5 kg ऑफ शुगर, he is describing its numerical magnitude as well as the unit of measurement, ठीक है जी। अगर हम 5 किलोग्राम शुगर की बात करें तो हम 5 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो दोनों को हम साथ मिला के जो है उसका हुजम बताएंगे, उसका वेट बताएंगे, ठीक है जी। इट वुड बी मीनिंगलेस टू स्टेट 5 और केजी ओनली। वही बात, अगर 5 खाली मेंशन किया जाए, मैं अगर एक बंदा 5 किलोग्राम चीनी लेके आ रहा है और उसको मैं पूछूं भाई ये कितनी चीनी है या क्या है इसमें, वो कहेगा जी 5 है, तो कुछ समझ नहीं आएगा क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले कहेगा जी 5 किलोग्राम चीनी। अब बात की समझ में आई कि हाँ यार इस बैग में 5 kg शुगर जो है वो पड़ी हुई है। तो अगर वो खाली 5 कह दे या खाली kg कह दे, ठीक है, तो बात जो है वो समझ में नहीं आती। तो दोनों को लाजमी बताना जो है वो ज़रूरी है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ बुनियादी क्वांटिटीज़ हैं जो इंसान ने डिस्कवर की हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, साइंटिफिक मेजरमेंट्स। तो उनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं जो इंसान ने दरियाफ्त की हैं, इन्वेंट की हैं। और दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, तो उन्हीं बेस क्वांटिटीज़ से हमारी जो ज़रूरियात जो हैं वो साइंटिफिकली पूरी हो जाती हैं, ठीक है ना। उन्हीं को हम यूज़ करके उनसे कुछ चीज़ें, कुछ मामलात ऐसे हैं या कोई ऐसी डिस्कवरीज़ हैं जिनके लिए हमें बेस क्वांटिटीज़ या दो को मिला के मिक्स करके जो है वो आगे हम कवर करते हैं इसको। तो बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम
ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं वो अख़ज़ की हुई क्वांटिटीज़, इसको लफ्ज़ी मतलब है, ठीक है, बुनियादी क्वांटिटीज़ और अख़ज़ करदा क्वांटिटीज़ जो हैं, ठीक है जी, मिक़दार। तो ये आ गया आपका फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू दो किस्में हैं, एक बेस क्वांटिटीज़ और एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। नेक्स्ट है जी आपका बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? देयर आर 7 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ व्हिच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। 7 बुनियादी बेस क्वांटिटीज़ हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि बुनियादी क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। दीज फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज़। और यही जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं बुनियादी क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। दीज आर लेंथ, अच्छा इसमें कौन कौन सी शामिल हैं? लेंथ, मास, वेट जिसे मैंने कहा, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कौन कौन सी हैं जी ये 7 जिनकी हमने मेजरमेंट्स निकाली हुई हैं, और ये बुनियादी मेजरमेंट्स हैं। बाकी जितने भी डिराइव्ड अख़ज़ करदा क्वांटिटीज़ होंगी जो अख़ज़, वो इन्हीं में से निकाली जाएंगी, ठीक है। ये बेसिकली उनके वो हैं, इनको हम मेजर किस में करते हैं? लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में। मास वेट केजीज़ में, टाइम को सेकंड्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को वॉट्स में, एम्पेयर में, टेम्परेचर जो है इसको हम सेंटीग्रेड में और केल्विन में, दोनों में करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की शिद्दत जो है इसको हम आगे पढ़ते हैं, इसको भी हम मेजर करते हैं। और एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होते हैं? यानी कि ये केमिस्ट्री में बेसिकली यूज़ होती है, जिसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट आगे हम देखेंगे मोल है। तो ये क्या है? ये वो क्वांटिटीज़ हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए हमने स्टैंडर्ड्स निकाले हुए हैं, जिनको मेजर करने के लिए हमने स्टैंडर्ड्स निकाले हैं, ठीक है। तो और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो आगे जो हमने अख़ज़ की हैं, इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए हमने ड्राइव क्वांटिटीज़ भी निकाली हैं। दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द ड्राइव क्वांटिटीज़। यानी कि उनको बुनियाद बनाते हुए, बुनियादी क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ को बुनियाद बनाते हुए हम जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो अख़ज़ करेंगे या बयान करेंगे, वो डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। दीज इंक्लूड एरिया। अब एरिया देखें कि एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसे? क्योंकि एरिया का फार्मूला होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ किस में मेजर होती है? लेंथ भी अगर हम बेस यूनिट को मीटर्स कंसिडर कर लें, तो लेंथ भी आपकी मीटर्स में मेजर होती है, और विड्थ भी आपकी मीटर्स में मेजर होती है। तो लेंथ इंटू विड्थ, तो दोनों क्वांटिटीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और बेस यूनिट आपका मीटर हो, तो वो मीटर स्क्वायर में आएगा एरिया। तो एरिया का जो मेजरिंग यूनिट होगा वो मीटर स्क्वायर्ड होगा। इसी तरह वॉल्यूम है, वॉल्यूम में 3 होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। और स्पीड जो है इसी तरह मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं स्पीड को। ये नीचे हम आगे नेक्स्ट पेजेस में हम पढ़ेंगे इनको सबको। फोर्स है, इसी तरह वर्क है, ये सब अख़ज़ की हुई क्वांटिटीज़ हैं, और इसमें बुनियादी बेस क्वांटिटीज़ ही यूज़ होती हैं, ठीक है। एनर्जी को मेजर करने के लिए हम बेस क्वांटिटीज़ देखेंगे, कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हमने यूज़ की हैं। पावर है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो जो नेगेटिव मैग्नेट देखा आपने, एक सेम पोल जो होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और नॉर्थ पोल को पीछे रेजिस्ट करता है उसको, ठीक है, और नॉर्थ और साउथ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, उसको पुश करता है। तो वो जो पुश करने की ताकत होती है उसको चार्ज कहते हैं। जो दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो एक दूसरे को रेजिस्ट करने की पावर है, जो एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं, पीछे फेंक रहे हैं, उसको चार्ज कहते हैं बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी जो है, ये सारी चीज़ें आपकी ड्राइव क्वांटिटीज़ में आती हैं, और ये बेस क्वांटिटी से मेजर की जाती हैं। ये साइड पे आपकी बुक के 2 नोट्स हैं छोटे छोटे, वो भी पढ़ लेते हैं। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। यानी कि बुनियादी क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके बुनियाद पर दूसरी अख़ज़ करदा क्वांटिटीज़ को मेजर किया जा सके, यानी कि ये इनको बुनियाद बनाया जा सके, तो ये बुनियादी क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। और आपकी दूसरी है, द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। यानी कि वो एक ही सेंटेंस को
कान को इधर से पकड़ लो, राइट से पकड़ लो या लेफ़्ट को पकड़ लो, एक ही बात वो कर रहा है कि बेस क्वांटिटीज़ वो हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करें, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो हैं जिनके लिए हम बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक ही बात को वो दो तरह से कह रहा है। नेक्स्ट है जी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हाँ जी, ये जो हैं ये स्टैंडर्ड्स जो हैं ये जो हैं ये इनको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इनका काम ही यही है, ये एक मेजरिंग कह लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम यही है कि ये स्टैंडर्ड्स जो हैं ये उनका तयन करते हैं, ठीक है, और इनके पास मीटर और टाइम गेजेस और वो जो जिनसे इन्होंने ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो तैयार किए हुए हैं, इनके पास एक पूरा यानी कि एक प्रिजर्व है उनके पास, कह लें काइंड ऑफ एक ऐसी जगह है जहाँ पे उन्होंने ये सारे स्केल्स वगैरह जो हैं रखे हुए हैं, और इस वहाँ पे ये भी ख्याल रखा जाता है गर्मी और सर्दी का, क्योंकि आपका जो मेजरिंग स्केल है, जैसे मीटर अगर यानी कि आयरन है तो आयरन आपका हीट में एक्सपेंड कर जाता है और कोल्ड में जो है वो श्रिंक हो जाता है, तो उसका भी इन्होंने पूरा यानी कि हिसाब रख के पूरा यानी कि इन्होंने जो स्टैंडर्ड आइटम्स और यानी कि एक गुड क्वालिटी आइटम्स और पूरा एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, तो इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। मेजरिंग इज़ नॉट सिंपली काउंटिंग, वो कह रहा है जी कि मेजरिंग जो है, मेजर करना वो खाली काउंट करना नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी नीड मिल्क और शुगर, अगर हमें दूध और चीनी की ज़रूरत पड़ती है तो वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट। हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी क्वांटिटी ऑफ दूध और चीनी की कितनी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। दस देयर इज़ अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़, हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है फॉर मेजरिंग कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटीज़। तो दूध और चीनी की अननोन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ की, स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। वंस अ स्टैंडर्ड इज़ सेट फॉर क्वांटिटी देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक दफ़ा उसका जो स्टैंडर्ड सेट हो जाए तब हम उसे इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तब हम उसे उसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप दूध लेते होंगे 10 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 3 किलो दूध, अब डेली रिक्वायरमेंट है, आप डेली बाय करते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई इतना दूध जो है वो आपको आप डेली यूज़ कर रहे हो, आप ले रहे हो, ठीक है। इसी तरह शुगर आप कंज्यूम करते हैं बाज़ार से, जब आप ग्रोसरी लेने जाते हैं तो आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी में वो सारी चीज़ें मेजर करते हैं, यूज़ करते हैं, बाय करते हैं, ठीक है जी। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ यूनिट। वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको हम एक यूनिट कहते हैं। विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द नीड फॉर अ commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information। ज़रूरत थी जी इसकी, ठीक है, और विद द emergence of with as the science and technology emerged, तो the need for a commonly acceptable system of units was seriously felt, यानी कि बहुत ही संजीदगी से महसूस किया गया यूनिट होना चाहिए जिसमें हम अपनी जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं या फ़िज़िकल गुड्स हैं उनको हम मेजर कर सकें, ठीक है। इसकी हमें बहुत सीरियसली ज़रूरत महसूस हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। अच्छा, पर्टिकुलरली टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन, यानी कि साइंटिफिक और टेक्निकल रिलेटेड मालूमात को एक दूसरे से शेयर करने के लिए, एक दूसरे को रिलाई करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत थी। यूनिट स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स हेल्ड इन पेरिस, ये जो है ये 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो है 11वीं एक जनरल कॉन्फ्रेंस इनकी मीटिंग हुई वेट एंड मेजर्स, ये ऑर्गन NGO जिसका मैं जिक्र कर रहा था, हेल्ड इन पेरिस। इस हवाले से इनकी जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई 1960 में, ठीक है, पेरिस में। एंड दे अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तब उन्होंने ये इसको अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल यानी कि सिस्टम को जो है वो उन्होंने किया, एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया, इख्तियार किया।
एंड दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI भी कहते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ कॉमनली रेफर्ड एज SI। तो फ्रांस में जो है ये सिस्टम इंटरनेशनल के नाम से भी है मशहूर। तो ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी बेस यूनिट्स हैं। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स SI यूनिट। तो जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ हैं जो इनकी यानी कि इनका एक बुनियादी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स SI यूनिट, और हर बेस क्वांटिटी का अपना मेजरिंग यूनिट है। जैसे कि नीचे आपको टेबल से वाज़ेह हो रहा है 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। पीछे भी जिक्र किया है कि 7 जो हैं वो ऐसी बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनके ऊपर यानी कि जो एक्सेप्टेबल हैं, और इनके यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जो हैं वो सारे वेल डिफाइंड हैं और वेल कैलकुलेटेड हैं। ठीक है, कोई एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं है, और ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। इसमें नंबर 1 है जी लेंथ। लेंथ को आप देखें तो आप मीटर्स में मेजर करते हैं। अच्छा देखें, मीटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, लेंथ कहाँ कहाँ यूज़ होती है। आप कपड़ा लेने जाते हैं, 2.5 मीटर कपड़ा दे दें, ठीक है जी, 3 मीटर कपड़ा दे दें, तो वो कपड़ा आपका, कपड़े की लंबाई जो है वो भी आपकी मीटर्स में होती है। आप अंदाज़ा करें, पूरी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री चलती ही मीटर्स पे कि भाई कितने मीटर कपड़ा प्रोड्यूस किया। ठीक है, इतने इतने शर्ट यूनिट्स बनाने के लिए हमें इतने मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह और इसके अलावा आपके डिस्टेंसेस, ट्रैवल डिस्टेंसेस सारे आपके जो फासले हैं वो सारे उसमें मीटर्स में मेजर होते हैं, किलोमीटर्स में। अगर आप मीटर 1000 मीटर्स इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो आपके सारे डिस्टेंसेस जो हैं, सारी वो लेंथ जो हैं, वो ट्रैवलिंग डिस्टेंसेस, वो सारे किलोमीटर्स में मेजर होते हैं। तो लेंथ जहाँ भी आएगी उसको जो स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इस तरह और भी बहुत सारी मिसालें हैं। मैथ्स है, मैथ्स और वेट थोड़ा सा फ़र्क है। आप अगले चैप्टर्स का वेट करें, उसमें इंशाल्लाह ताला इन दोनों को बहुत अच्छी तरह डिफरेंशिएट किया जाएगा, मैथ्स क्या होता है और वेट क्या होता है। तो मैथ्स जो है उसको हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। ठीक है, केजीज़। तो फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लें कि आप वेट को किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। वेट की एप्लीकेशन कहाँ पे होती है? ग्रोसरी आपको पता है। ठीक है, ग्रोसरी सबसे बड़ी उसकी वो है। फिर इसी तरह आयरन, लोहे की इंडस्ट्री में आप चले जाएँ तो वो भी केजीज़ में, टन्स ऑफ यानी कि किलोग्राम्स का लोहा, स्टील, हर जगह वो उसका मास जो है या उसका वेट जो है वो किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट इसका किलोग्राम है, और किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम उसके अंदर होता है। ठीक है जी। इसका सिंबल जो है मास का M लगता है। अच्छा, टाइम जो है इसको हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। टाइम एक और डायमेंशन है बड़ी। ये बेसिकली आइंस्टाइन के दौर में ये बहुत ज़्यादा, उसने ये कहा था कि ये चौथी डायमेंशन है टाइम, और इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो टाइम को हम किस में, सेकंड्स में मेजर करते हैं। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट, इसको एम्पेयर में मेजर करते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ इसको। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पेयर में मेजर करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको कैंडेला में मेजर करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है इसमें 2 यूनिट्स होते हैं। एक लाइट की शिद्दत, कितनी पावरफुल से लाइट एमिट हो रही है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट, और दूसरा होता है उसका एंगल। ठीक है जी, एंगल। जैसे सुबह के टाइम आप देखें, सुबह के टाइम सूरज जब निकलता तो उसका एंगल कम होता है। ठीक है, उसकी लाइट भी कम होती है, कम एरिया पे फोकस्ड होती है ज़्यादा, लेकिन कम एरिया पे होती है। आहिस्ता आहिस्ता जब आफ्टरनून में आप देखें तो उसका वो जो है क्या कहते हैं, एंगल, वो एक्सपेंड कर जाता है और कितना एरिया वो कवर करता है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो, मोरल ऑफ द स्टोरी, कैंडेला में मेजर उसका किया जाता है, शिद्दत उसका। इसके मीटर्स होते हैं। ठीक है, लाइट मीटर्स मिलते हैं जो उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। आपने कभी देखा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर अगर बादल आ जाएं या लाइट बहुत अच्छी ना हो तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मीटर से मेजर करते हैं और फिर डिसाइड किया जाता है कि मैच होगा या नहीं होगा। तो कैंडेला में मेजर किया जाता है उसको, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। टेम्परेचर को इसी तरह केल्विन में मेजर किया जाता है।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर करते हैं। ये कुछ इसमें से एक दो हैं जो चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या आ जाता है ये आगे मैं बताता हूँ आपको। इसको हम मोल में मेजर करते हैं। ये एक बेसिकली केमिस्ट्री से रिलेटेड है मोल, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, हाँ ये आपका देखिएगा ज़रा, इलेक्ट्रॉन का फ़्लो जो है वो अगर तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो कर रहे हों बड़ी तेज़ी से, तो 1 एम्पेयर क्या होगा, 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ सर्टन पॉइंट पर सेकंड। यानी कि यहाँ पे अगर एक पॉइंट को मैं मार्क कर दूँ तो इस यहाँ से कितने 6.24 टाइम्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पास होंगे तो वो 1 एम्पेयर करंट बनेगा, ठीक है जी। होगा ये, इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि 1 एम्पेयर की क्या क्या बनता है। हाँ जी, मोल का मैंने कहा था, तो मोल जो होता है ये बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल से रिलेटेड होता है। इसमें 1 मोल इज़ इक्वल टू 1 मोल होगा जिसमें 6.022 टाइम्स 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स को अगर इकट्ठा कर लिया जाए किसी भी एटम का, किसी भी आर्टिकल का, किसी भी गुड का, किसी भी उसका, मिसाल के तौर पर नीचे ये गोल्ड है। अच्छा, इतने एटम्स और मॉलिक्यूल्स अगर इकट्ठे कर लिए जाएँ तो उनका जो वेट होगा वो 1 मोल कहलाएगा, ठीक है। ये जैसे 1 मोल ऑफ प्योर गोल्ड शुड बी इक्वल टू 6.022 टाइम्स 10⁻23 ऑफ गोल्ड एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के साथ एटम्स भी हो सकते हैं, एटम ही सॉरी लिखा हुआ है एटम्स या मॉलिक्यूल। तो ये जो है अगर इतने एटम्स, गोल्ड के एटम्स को इकट्ठा किया जाए और जितना वो गोल्ड बनेगा वो 1 मोल ऑफ प्योर गोल्ड कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 मोल ऑफ प्योर वाटर जो है वो कितने के बराबर होगा, 6.2022 टाइम्स 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर हम इतने वाटर मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके एक बर्तन में डाल दें तो वो आपका 1 मोल बनेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया, होप आपको 1 मोल भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ गया जी आपका डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं उसको हम स्टडी करते हैं जी। डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं, द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज़, अख़ज़ करदा क्वांटिटीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उनको मेजर करने के लिए, आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स को हम इस्तेमाल करते हुए उसमें एक्सप्लेन करते हैं। एंड और ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग 1 और मोर बेस यूनिट्स विद ईच अदर। मीटर पर सेकंड जैसे हम बात करेंगे आगे चल के कि स्पीड जो है हम उसको मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 2 बेस यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, मीटर एंड सेकंड्स। तो यही वो पॉइंट बता रहा है कि ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग 1 और मोर बेस यूनिट्स, इनको 2 या 2 से ज़्यादा, 1 या 2 से ज़्यादा बेस यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए, उनको मल्टीप्लाई करते हुए या डिवाइड करते हुए हम ये डिराइव्ड यूनिट्स को अचीव करते हैं, हासिल करते हैं। द यूनिट ऑफ एरिया, मिसाल मैंने पहले भी डिस्कस की है, मीटर स्क्वायर में होती है। एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब में होती है। इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट, ये 3 चीज़ें मिलाते हैं तो आपका वॉल्यूम बनता है। तो मीटर क्यूब में इसकी वैल्यू आती है। तो आर बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ विच इज़ मीटर। तो यूनिट ऑफ लेंथ जो है इनकी मीटर या, और ये तीनों डायमेंशन हैं बेसिकली। एरिया 2 डायमेंशनल है और वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है, ठीक है। इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट, और तीनों मीटर्स में ही मेजर की जाती हैं। दस द यूनिट ऑफ लेंथ इज़ द बेस यूनिट वाइल द यूनिट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम आर डिराइव्ड यूनिट्स। तो देखें, तो लेंथ का जो यूनिट है वो तो बेस यूनिट कहलाएगा, लेकिन एरिया और वॉल्यूम का जो यूनिट है वो डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। स्पीड इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। कितने टाइम में हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो आपकी स्पीड कहलाएगी, ठीक है। मसलन अगर आप गुजरांवाला 65 किलोमीटर है यहाँ से लाहौर से, तो अगर आप यहाँ से गुजरांवाला में आधे घंटे में जाएंगे तो आपकी स्पीड निकाली जा सकती है, आप इतनी स्पीड पे गए हो। इसी तरह देयरफॉर इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड, और इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है मीटर पर सेकंड। और मीटर और सेकंड किस किस की यूनिट है? डिस्टेंस, लेंथ का मीटर है, और पर सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है। तो हमने 2 बेस यूनिट्स को यूज़ करते हुए हमने स्पीड का एक नया डिराइव्ड यूनिट निकाल लिया। पावर एटसेट्रा कैन बी डिराइव्ड यूजिंग 1 और मोर बेस यूनिट्स। सम डिराइव्ड यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स आर गिवन इन द टेबल। नीचे गिवन है जी, इसमें स्पीड है। ये सारी चीज़ें हम आगे दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम। स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में मेजर की जाती है। एक्सेलरेशन जो होती है, दिस इज़ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ ये। इसको हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड, और इसे मीटर पर सेकंड स्क्वेयर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो आपका क्यूबिक मीटर है। फोर्स जो है न्यूटन है, और इसको न्यूटन भी कहते हैं और
किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड भी कहते हैं। अच्छा, ये फोर्स थोड़ा सा मैं बता दूं, फोर्स में क्या होता है कि आपने कितने किलोग्राम पुश किया या पुल किया किसी चीज़ को मीटर पर स्क्वायर सेकंड मूव करने में, ठीक है जी। आपने सेकंड स्क्वायर्ड के हिस्से में स्क्वायर ऑफ सेकंड में कितने मीटर उसको मूव किया है, किसी आर्टिकल को, किसी गुड को, किसी चीज़ को, किसी अलमारी को या किसी हैवी चीज़ को भी अगर आपने मूव किया है तो कितने केजी आपने उसको पुश किया है, कितने केजी आपने उसको पुल किया है, ठीक है, पुश या पुल। तो उसको जितना वो केजी पर यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना मूव करने के लिए आपको जितना पुश करना पड़ा है, जितना केजी आपका ज़ोर लगा है, उसको हम न्यूटन कहते हैं, ठीक है जी। यानी कि किसी चीज़ को, दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी चीज़ को मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड एरिया मूव करने के लिए आपको कितनी केजी फोर्स लगानी पड़ी है, ठीक है। इसमें टाइम भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आपको कितना जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ा, तो वो आपका न्यूटन होगा। इसी तरह प्रेशर है, प्रेशर गैसेस से ज़्यादा रिलेटेड होता है। जैसे बलून को अगर आप प्रेस करें तो वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर गैस कंप्रेस हो जाती है। इसी तरह ये कंप्रेसर्स लगे होते हैं आपके, वो प्रेशर सिलेंडर्स के अंदर क्या करते हैं, वो प्रेशर डालते हैं, गैस जो है इकट्ठी करते हैं। आगे इसका थोड़ा सा मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। तो प्रेशर को जो है वो पास्कल में मेजर किया जाता है, ठीक है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं इसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह डेंसिटी है, डेंसिटी जो है वो आपकी किसी चीज़ की ज़्यादा डेंसिटी है, किसी की कम। अभी आप इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट देख लें तो इसको हम किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। और देख लें लंबाई और उसकी मास की दोनों यूनिट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं, ठीक है जी, कूलम। चार्ज इज़ मेजर्ड इन कूलम। अच्छा, नेक्स्ट है जी, अच्छा ये देखिएगा थोड़ा, स्पीड जो है, द कार इज़ गोइंग 100 माइल्स पर आवर, ठीक है, ये स्पीड है आपकी। और 100 माइल्स पर आवर में मेजर किया है तो ये बताया गाड़ी, ये मीटर पे आपकी बता रही है जी। दिस इज़ स्पीड बिकॉज इट इज़ ओनली टेलिंग हाउ फास्ट द कार इज़ गोइंग। सेकंड इज़ योर वेलोसिटी, द कार इज़ गोइंग 100 माइल्स पर आवर ईस्ट। वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन के साथ होती है। ये अभी पॉइंट सिर्फ मैं आपको एक ब्रीफली बता रहा हूँ। और दिस इज़ वेलोसिटी बिकॉज इट इज़ टेलिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन द कार इज़ गोइंग, ठीक है जी। वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन मेंशन की जाती है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन बेसिकली आप ज़हन में रखिएगा, दिस इज़ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज जो है वो एक्सेलरेशन होगा, वो कम भी हो सकती है और वो ज़्यादा भी हो सकती है। तो एक्सेलरेशन क्या है आपकी, यहाँ पे आ रहा है जैसे द कार स्लो डाउन एट द स्टॉप साइन देन स्पीड अप, ठीक है जी। पहले वो स्लो डाउन हुई है इशारे पे, फिर वो स्पीड अप हुई है, तेज़ हुई है। तो पहले स्लो डाउन होना भी चेंज इन वेलोसिटी है और स्पीड अप भी होना भी आपका चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो दोनों चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ योर एक्सेलरेशन। तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज़ एक्सेलरेशन बिकॉज इट सेज द कार चेंज्ड इट्स वेलोसिटी, ठीक है जी, स्पीड या वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है अभी फॉर द टाइमिंग आपको थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया। ये सेकंड चैप्टर पूरा इसी पे ही है, तो वहाँ पे इंशाल्लाह ताला इसको काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके बुक में एक मिनी एक्सरसाइज दी हुई है, उसको ज़रा देख लीजिएगा। ये आप शायद इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। एक सोल्यूशन है, इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि ये आपका 1 क्यूबिक मीटर, ये एरिया, ये एक पोर्शन, इसको अगर पिक करें तो ये 1 क्यूबिक मीटर बन रहा है। 1 क्यूबिक मीटर क्या मतलब होगा, लेंथ इसकी अगर फ़र्ज़ कर लें ये इसकी लेंथ है, ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर है। और ये इसकी वेट अगर मेजर कर लें, ये भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर, तो तीनों 1 सेंटीमीटर हैं। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब है। और ये इसका एक खाना जो है ना, एक खाना 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑल साइड्स, इसके अंदर 1 मिलीलीटर क्वांटिटी आती है, ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड है।
ठीक है, ये उन्होंने दिया हुआ। और नीचे उन्होंने बताया यानी कि 1 क्यूबिक मीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर लिक्विड आएगा। तो 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इसी तरह 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1, और 10 सेंटीमीटर जो होते हैं ना, ये 10 सेंटीमीटर वो 1 डेसीमीटर कहलाते हैं। तो 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब बनेगा। इसी तरह इज़ इक्वल टू, और इसको हम कह सकते हैं 1 डेसीमीटर क्योंकि 10 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है, 1 लीटर। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मिलीलीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेसिकली वो बताना चाह रहा है कि आपने मीटर्स क्यूब को इन लीटर्स जो है वो थोड़ा सा आपको वो एक्सरसाइज दे रहा है कि आप करें इसको। ठीक है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। ये 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये बेसिकली 10 का क्यूब है, तो 10 का क्यूब होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये इज़ इक्वल टू होगा इसके 1 डेसीमीटर क्यूब के। ठीक है ना। अच्छा, बहरहाल ये आपका सोल्यूशन है। इसमें आप देखिएगा ज़रा, 1 मीटर क्योंकि हमें पता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और अगर इसी 100 को मैं इधर डिवाइड कर दूं तो ये 1/100 मीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो ये 1 सेंटीमीटर आपका कितने बराबर होगा, इज़ इक्वल टू 1/100 मीटर्स। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, आपने क्या किया, इन दोनों क्वांटिटीज़ को मैंने ले लिया नीचे, 1/100 मीटर्स इसका भी क्यूब ले लिया, और 1 सेंटीमीटर का भी क्यूब ले लिया। और 1 सेंटीमीटर 1 तो 1 ही रहेगा 1 का क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ठीक है जी, ये आपका 1 मिलीलीटर के बराबर होगा, यानी कि 1 मिलीलीटर आपका 1/100 मीटर क्यूब के बराबर होगा। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने क्या किया, एंड वी नो दैट 1 मिलीलीटर किसके बराबर है, 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है जी, 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, एंड 1/1000 लीटर्स इज़ इक्वल टू, इसी को लेते हुए मैंने 1000 को इधर डिवाइड कर दिया मैंने, तो 1/1000 लीटर्स इज़ इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ठीक है जी, तो 1 मिलीलीटर मेरे पास कितना आ गया, 1/1000 लीटर्स। तो इधर से मैंने ये वाली क्वांटिटी ले ली। ठीक है जी, इसका ये वाला पोर्शन, इसका लेफ़्ट वाला ये 1/1000 लीटर जो कि 1 मिलीलीटर के बराबर है, यानी कि ये मैंने 1 मिलीलीटर की क्वांटिटी यहाँ पे ले ली, और इस तरफ मैंने ये वाली वैल्यू ले ली क्योंकि ये 1 मिलीलीटर के बराबर है, तो 1/100 मीटर क्यूब। ठीक है जी, अब इसका मैंने क्यूब लिया, तो 1/100 का क्यूब आ जाएगा 1 मिलियन, 1/1 मिलियन मीटर क्यूब, और इधर आ जाएगा 1/1000 लीटर्स, वो वैसे का वैसे ही आएगा। ये 1000 इसके 3 ज़ीरो से कट जाएगा, इसके 3 ज़ीरो इससे कट जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा 1/1000 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है जी, तो 1 लीटर मेरे पास बचा इधर, और 1/1000 मीटर क्यूब बचा। इस 1000 को मैं यहाँ से उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 लीटर्स। होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। इसको पॉज करके ज़रा दोबारा से दिमाग लगाइएगा इस पर, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होगी तो मुझे बताइएगा, आई विल टेल यू। डेंसिटी क्या थी जी, डेंसिटी थोड़ी सी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ। ये समझ लें कि ये एटम्स हैं। ठीक है, ये गैस के आइटम्स हैं। ठीक है, और ये बॉक्स है, इसके अंदर ये गैस, ये सिलेंडर है, एक फर्ज़ कर लें स्क्वायर सिलेंडर है, इसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स कह लें। अच्छा, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो इसका मकसद ये था शो करने का कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हों किसी चीज़ के, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, बजाय इसके ये यहाँ पे डेंसिटी कम होगी और ये डेंसिटी ज़्यादा है। और डेंसिटी को हम किस में मेजर करते हैं, ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा किलोग्राम पर मिलेगी। अब आप कंपेयर करें ज़रा, आपने लोहे का एक पीस लिया है, उतना ही पीस आप एक प्लास्टिक का ले लें, तो लोहे का वेट ज़्यादा होगा। तो उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यही है कि लोहे की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स उतने एरिया में ज़्यादा होती हैं, और प्लास्टिक की डेंसिटी कम होती है। तो ये डेंसिटी की का भी आपको एक छोटा सा पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, कि डेंसिटी क्या है। और एक चीज़ जो है लास्ट आई वुड से
इसको चार्ज को कूलम का थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा, ठीक है। चार्ज रह गया, बाकी मैंने सारी चीज़ें कोशिश की हैं कवर करने की। फोर्स जो है वो आपको समझ आ गई है। आपका असल चीज़ जो है इसमें आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये आपसे ये पूरे पेपर में ये नहीं पूछेगा कि भई इसको कैसे मेजर किया जाता है या इसका क्या कॉन्सेप्ट है या ये इसका क्या इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब। आपने सिर्फ और सिर्फ आपको इनके यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो है ना ये याद होने चाहिए, ठीक है। मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, केल्विन। CD इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला, CD इसका सिंबल है और कैंडेला में मेजर होती है। तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है ना बेस क्वांटिटीज़ के भी और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के भी, ये पूरे आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। होप यू लाइक माय वीडियो। आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया है। मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और अच्छी तरह से मैंने क्लियर करने की कोशिश की। आई ट्राइड माय बेस्ट एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो इफ़ यू लाइक।